हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। तो आज एक फिर नई भर्ती के बारे में लेकर आई हूं। आज मैं लाई हूं रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल पर्सनल इन इंडियन नेवी 2025। इंडियन नेवी में आई हुई है, ट्रेड्समैन स्किल की आई है। ठीक है, ट्रेडमैन स्किल की आई है। बहुत बम्पर वैकेंसी आ रखी है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप लोग के लिए नोटिफिकेशन बहुत काम का है। अभी एक शॉर्ट नोटिफिकेशन निकला है और एम्प्लॉयमेंट न्यूज में निकलेगा 9 से 15 तारीख के बीच में। ठीक है, तो अगर आपने एम्प्लॉयमेंट न्यूज लगा रखा है तो लगा लीजिए, देख लीजिए। अगर लगाया नहीं है तो लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि उसमें 9 से 15 तारीख के बीच में ये आने वाली है भर्ती के बारे में। ठीक है, बहुत हेल्पफुल है आप लोग के लिए। जो भी बच्चे डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर इंडियन नेवी के लिए इंटरेस्टेड है, उनके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी आई है। ठीक है, और यहाँ पर इन लोगों ने दे रखा है ट्रेडमैन स्किल की आ रखी है। ठीक, और यहाँ ट्रेड्स के नेम दे रखे हैं और ट्रेड इन अप्रेंटिस स्कूल दे रखा है। कितनी टोटल वैकेंसी आई ये भी दे रखी है। जैसे कि ऑक्सिलरी में आई है 49। ठीक है, और उसके लिए ट्रेड क्या चाहिए, ICE फिल्टर क्रेन, क्रेन ऑपरेटर, ओवरहेड स्टील इंडस्ट्री, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे करके सारा बता रखा है। जैसे कि सिविल वर्क है, फिर सिविल वर्क में आ रही है 17, इलेक्ट्रिक है 172 आ रखी है, इलेक्ट्रॉनिक एंड गायरो में 50 आ रखी है। ठीक है, फाउंड्री में आ रखी है 9 आ रखी है, हीट इंजन में 121, इंस्ट्रूमेंट में 9, मशीन में 56, मैकेनिकल में 144। ठीक, फिर मैकेनिकल सिस्टम में 79 आ रखी है, मैकेनिक्ट्रॉनिक्स में आ रखी है 23, मेटल में आ रखी है 217, मिल ब्राइट में आ रखी है 28। ठीक है, रेफरेंस एंड AC में आ रखी है 17, शिप बिल्डिंग में आ रखी है 226, वेपन इलेक्ट्रॉनिक में आ रखी है 49, मतलब टोटल आ रखी है 1266। बहुत एक बम्पर वैकेंसी है। अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एग्जाम का पैटर्न रहेगा, सब कुछ हम बात करेंगे। ठीक है, इस नोटिफिकेशन के तहत। और थोड़ी बैकलॉग वैकेंसीज भी हैं, बैकलॉग वैकेंसीज भी 49 है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ हम बाकी बात करेंगे। जैसे कि SC ST का बता ही रखा है कि रिजर्वेशन तो होता ही है। ठीक, बात करते हैं क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने मांग रखा है मैट्रिकुलेशन, मतलब कि आपने 10th किया ही होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। बट इसमें ये मांग रखा है आपके पास विथ नॉलेज ऑफ इंग्लिश, आपके पास इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए या फिर इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए 10th में। ठीक, दूसरा मांग रखा है उन्होंने कि आपके पास ITI होनी चाहिए, शुड हैव कंप्लीटेड अप्रेंटिस ट्रेनिंग इन द ट्रेड। जो भी ट्रेड के लिए आप भर रहे हो उसमें आपके पास एक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होनी ही चाहिए। ठीक है, और या तो फिर मैकेनिक और इक्विवेलेंट विद 2 year रेगुलर सर्विस इन द एप्रोप्रिएट टेक्निकल ब्रांच ऑफ द आर्मी नेवी एयरफोर्स। आपने किसी टेक्निकल ब्रांच में आर्मी नेवी एयरफोर्स में 2 साल की रेगुलर सर्विस कर रखी हो, या फिर आपके पास अप्रेंटिस ट्रेनिंग हो। अप्रेंटिस ट्रेनिंग कहीं से भी हो सकती है, जैसे कि कोई भी NCVT से आपने अपने पास अप्रेंटिस ट्रेनिंग होनी चाहिए। ठीक है, इसमें मतलब 10th ITI और अप्रेंटिस ट्रेनिंग होनी चाहिए आपके पास। ठीक, ये इसमें मांग रखा है। बाकी इसमें सारा ये दे रखा है कि कौन से ट्रेड के लिए क्या वर्क होगा, इसको भी आप पढ़ लेना। ठीक, अभी डिटेल में और नोटिफिकेशन आएगी, मैं तब भी ले आऊंगी आप लोग के लिए। अगर आप बोलेंगे कि तब भी ले आइए, मैं तब भी पूरा एक ले आऊंगी। ठीक, थोड़ा मोड ऑफ सिलेक्शन देखते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन में क्या है, पहले तो आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा है वो शॉर्टलिस्ट होगा। ठीक है, शॉर्टलिस्ट होगा। शॉर्टलिस्ट होने के बाद आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे तो आपका फिर एक रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम में आपका ये है, ठीक है, जनरल अवेयरनेस होगी, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज होगी। मतलब कि 100 मैक्सिमम मार्क्स होंगे। 100 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का होगा। ठीक, यहाँ पूरा नोटिफिकेशन में आपका सिलेबस दे रखा है, क्या क्या सिलेबस होगा। ठीक, ये सिलेबस भी रीड कर लेना। और जैसे कि 18 से 25 एज लिमिट है, एज लिमिट भी बता रखी है। और एज रिलैक्सेशन होता ही होता है, जैसे कि SC एंड ST के लिए, OBC के लिए, PWBD और ESM के लिए। ठीक है, फिर आगे क्या दे रखा है वो देख लेते हैं जरा। आगे क्या दे रखा है, हाँ, डेट ऑफ एग्जाम दे रखा है, डेट ऑफ एग्जाम कब होगा करके। ठीक है, और बाकी हाँ, अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, सेलेक्ट हो गया, पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म सेलेक्ट होगा, आपको ईमेल आ जाएगा उनका। ठीक है, हर एक शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को ईमेल आ जाएगा, तो ईमेल आईडी चेक करते रहना। ठीक है, या तो फिर इनका ये पोर्टल है, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, ये पोर्टल है, इस पोर्टल में भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये पोर्टल दे रखा है इन्होंने। ठीक, तो ये आपको बता दिया मोटा मोटा, इन लोगों ने अभी इतना ही नोटिफिकेशन में बता रखा है कि क्या क्या कैसे होना है। ठीक,
तो इतना बता रखा है उसमें। मेनली आपको अभी नोटिफिकेशन डेट स्टार्ट हो जाएगी, 9 से 15 तारीख के बीच में नोटिफिकेशन निकल जाएगा, तो 13 से 14 के बीच में आप भरना स्टार्ट कर देना, ठीक। 10th मांग रखा है, ITI मांग रखा है, और अप्रेंटिस ट्रेनिंग आपने की होनी चाहिए, या फिर 2 साल का रेगुलर सर्विस होना चाहिए इंडियन आर्मी में, या इंडियन एयरफोर्स में, इंडियन नेवी में, किसी में भी, ठीक। ये मांग रखा है। बाकी आपको मैंने सब कुछ बता दिया, कितने से क्या एज लिमिट चाहिए, क्या एग्जाम होगा, इसमें पूरी एक डिटेल में लिस्ट है आपके पास। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आए, तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।